साथ है। इसलिए कौन कहाँ जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जनता कहाँ जा रही है ये महत्वपूर्ण है। और जनता इस राज्य का युवा, बेरोजगार, दलित, पिछड़ा वो तेजस्वी के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। आरजेडी के दलित नेताओं ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा कि बिहार में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। यही नहीं, दलित समाज से आने वाले अधिकारियों को घोटाले में फंसाकर सरकार परेशान कर रही है। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में दलित पिछड़ों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। दलित और आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद करा दी गई है। इस समाज में सरकारी नौकरियों में बैकलॉग के पद को नहीं भरा गया। बिहार में ट्रैप केस में दलित और आदिवासी को पकड़ा गया है। 167 दलित आदिवासियों को ट्रैप में अधिकारियों और पदाधिकारियों को पकड़ा गया। बिहार में शराब केस में 70,000 दलितों पर केस दर्ज हुआ है। रमई राम ने भी नीतीश पर हमला बोला और कहा कि नीतीश सरकार ने दलितों में बंटवारा किया है। दलित और महादलित के रूप में जो किसी सरकार ने नहीं किया वो नीतीश सरकार ने किया है। नीतीश सरकार में दलितों को ज़मीन नहीं दी जा रही है। मैं नीतीश कुमार को चैलेंज करता हूँ, दलितों को दी गई ज़मीन पर उनका कब्जा नहीं है। अगर सरकार कब्जा दिखा देती है तो मुझे फांसी दे दिया जाए। श्याम रजक ने कहा कि दलितों पर अत्याचार का आंकड़ा बढ़ गया है। 2005 में 7% था, अब वो बढ़ 17% हो गया है। बिहार दलितों के अत्याचार पर तीसरे स्थान पर है। जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ वो भारत सरकार का है। आरक्षण में प्रोन्नति का मामला 11 साल से लंबित है। नई शिक्षा नीति के तहत दलित और वंचित शिक्षक नहीं बन पाएंगे क्योंकि निजी हाथों में शिक्षण संस्थान जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम लेने का काम कर रही है सरकार। आरक्षित पदों को भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम लेकर भरने का काम कर रही है। बिहार के किसी भी चयन आयोग में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं हैं। इसलिए हमारी मांग है कि सभी चयन आयोगों में एक पद दलित वर्ग के लिए आरक्षित हो। श्याम रजक ने कहा कि बिहार का बजट मात्र 11% ही खर्च हुआ है। बिहार में अधिकारियों के बीच पैसों का बंदरगांठ हो रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और पुलिस चयन आयोग में कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में मैं प्रथम बार आप लोगों के साथ सम्मुख खड़ा हूँ और आप सबको सही स्थिति से आकलन कराना चाहता हूँ। आज कई तरह के प्रोपगंडा हो रहे हैं। मैं एक लाइन में कहूँ कि वर्तमान सरकार प्रोपगंडा की सरकार है और मेरी लड़ाई यही रही कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा या जो गरीब हैं उसके साथ अनदेखा किया जा रहा है। लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जब 2005 में जब अनुसूचित जाति पर अत्याचार 7% था, आज बढ़ करके 2019 में तक या 2020 के मार्च तक कहा जाए तो 17.5% बढ़ गया है अत्याचार। जहां पहले पूरे भारत में हम बहुत ही ऊपर थे, आज हम सबसे नीचे की स्थिति में। आज हम तीसरे स्थान पर हैं अत्याचार में। हमसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, हमसे ऊपर मध्य प्रदेश है, हम तीसरे स्थान पर हैं। यही है विकास इनका और अनुसूचित जातियों के प्रति इनका प्रेम, इनका ढूंढापन जो है ये दिखाई देता है। जाति जनजाति कल्याण विभाग का और खर्च हुआ है सिर्फ 11%। तो 11% ही विकास हुआ, बाकी 89% तो विकसित नहीं हुए। तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के आप जाइए रिपोर्ट को दे रहे कि हमने ये दिया है, वो दिया है, ये किया है, वो किया है, प्रोपगंडा। लेकिन हम आप लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे, हमारे पास भी रिपोर्ट है, लेकिन हम अपनी रिपोर्ट को मानते हैं कि आप न स्वीकार कीजिए। जाइए पटना के ही किसी टोले में, जो दलित टोले हैं, क्या बेहाल है, बदहाल है। आप उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको कपड़ा नहीं मिल रहा है, स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रहा है, मध्याह्न भोजन नहीं बंद हो गया, छात्रवृत्ति बंद है। हमारे पास आए थे कई लड़के पटना विश्वविद्यालय के, उनका 4 साल से छात्रवृत्ति बंद है। ये स्थिति विकास का कि आप बजट को बता रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन आप उसका खर्च ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है।
पैसा ही नहीं है, और जो पैसा है वो बंदर बांट हो रहा है। कुछ चंद उंगली पर गिरे हुए पदाधिकारियों के आधार पर उन पैसों का बंटवारा हो रहा है, और पैसा को आप निगम और बोर्ड में आप गठन कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा संकट का बात है कि जो संविधान में है कि जो भी आयोग होगा, जो नियुक्ति का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस सेवा आयोग, इस सब में अनुसूचित जाति जनजाति का एक सदस्य निश्चित रूप से सदस्य होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन लोग हैं सदस्य? न अनुसूचित जाति के हैं, न अनुसूचित जनजाति के हैं। अगर आप वहाँ जो नियुक्ति की सेवा में ही जब सदस्य को नहीं रखते हैं तो उनके साथ न्याय क्या होगा? इस तरह से अन्याय हो रहे हैं और प्रोपगंडा करके लोगों को भ्रमित करने का काम आज बदहाल है। ये तो है, हमारा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा भारत सरकार का भी है और राज्य सरकार के क्राइम ऑफ इंडिया जो है, जो संसद में पेश होते हैं, उसके रिपोर्ट है। लेकिन आज कोई ऐसा थाना नहीं है जहां थानों में जहां पर अत्याचार के घटना नहीं हो रहे हैं, बलात्कार के घटना नहीं हो रहे हैं। हाँ, मैं अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा की बात कर रहा हूँ, जनरल का तो अपार है। और इसमें अनुसूचित जातियों के अत्याचार को थाना जो है वो अनसुना कर रहे हैं। थाना उसका कहीं भी किसी तरह से उनको गंभीरता से नहीं ले रहा है। बहुत आग्रह करने के बाद, आंदोलन करने के बाद उनके अगर FIR ले भी लिए जाते हैं तो उस पर किसी की अरेस्टी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। कहते हैं कि लोक शिकायत निवारण कानून हमने बनाया है। कौन हमारा जो अत्याचार, जो गरीब है, गुरबा है, अनुसूचित जाति का है, वो लोक शिकायत निवारण कानून में दे पाता है? अगर देता भी है तो उसका कितना निराकरण हुआ है, उसका आंकड़ा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। जहाँ तक शिक्षा का स्तर, जिस तरह से शैक्षणिक व्यवस्था को गड़बड़ा दिया गया, जिस तरह से आज नई शिक्षा नीति आई है, जिस नई शिक्षा नीति के तहत जो हमारे जो दलित और पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति में सारे प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक, PhD तक सब अब निजी के हाथों में चला जाएगा। उसी तरह से हमारा बैकलॉग की बात हमारे साथियों ने कहने का काम किया। प्रोन्नति का मामला 11 वर्षों से लंबित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन करने का काम किया। 2 अप्रैल को विधानसभा में पटल पर शिवचंद्र जी मित्र, हम लोग के विधायक लोगों, सब लोगों ने बेल में आकर के बात कही और उन्हें कहा कि 9 सिविल के लिए विधानसभा से हम सत्र में जारी करेंगे प्रस्ताव और लोकसभा से पारित कराने का काम हम करेंगे। नहीं रुक सकता, लेकिन बिहार में प्रोन्नति रुका हुआ 11 वर्षों का। जो हमारे लोग हैं, प्रोन्नति नहीं हो रही। विश्वविद्यालयों में जो पहले था कि यूनिवर्सिटी को बैच बनाया जाता था, अब विभागों को बना दिया गया। अब विभागों को बना देने से जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो हिस्सा था, वो हिस्सा अब नहीं मिल पाता। और जो बड़े लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो प्रोफेसर लेक्चरर बन जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग प्रोफेसर लेक्चरर नहीं बन पा रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो था वो उसके आधार पर हमारा कोटा पूरा हो जाता था। वो भी नहीं होता था, लेकिन कुछ तो हो जाता था। आज उसको साजिश करके बना दिया डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के आधार पर जो नियुक्ति हो रही है, उसका जो वैकेंसी निकल रहा है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति का कहीं कोटा नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि किसी विभाग में 5 स्थान खाली है, तो हमारा तो स्थान नहीं आ पा रहा है, जनरल का ही हो जा रहा है, अनुसूचित जाति का नहीं हो रहा है, हम उस रैंक में नहीं आ रहे हैं। बैकलॉग की जहाँ तक बात है, हमको बताने का काम करें कि किस विभाग में कितना पैसे। सब तो आपने कर दिया प्राइवेटेशन, निजीकरण, नौकरी आप कर दिया, संविदा पर नौकरी कर दिया आप, कॉन्ट्रैक्ट पर
जिस भी विभाग में जाइए तो वह कॉन्ट्रैक्टर के आधार पर लोगों की काम लिए जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जिसको चाहता है उसको काम देता है। तो अब जो है सीमेंट, ये चुनावी प्रहार हो रहा है या वास्तव में दलित उत्थान होगा? तो बराबर इस बात की सत्ता में रहते हुए भी सवाल उठाते रहा, आप सब लोग गवाह हैं। और वही कारण रहा कि मैं आंखों का बुझा रहा। और ये सवाल कोई आज चुनावी सवाल नहीं है, ये सवाल तो आप आंकड़े उठा लीजिए, हम तो आंकड़ा बता भी दिए हैं। नहीं, हाथिया में जब दी सरकार बनाने का मैंडेट तो जनता देती थी, हाँ, लेकिन डिप्टी सीएम बनेगा कि नहीं कोई, ये तो तेजस्वी यादव जी तय करेंगे, आप लोग तय करेंगे ना। अरे भाई पहले ही आप पहले लोगों ने सरकार बनने दीजिए ना, मान के चल रहे हैं। पहले तो सरकार बनाने का फैसला ले चुकी है, लेकिन जब लोकतंत्र में मतदान के बाद जो आता है रिजल्ट, उस रिजल्ट के आधार पर नेतृत्व बनता है और जो जनप्रतिनिधि नेतृत्व बनाते हैं और फिर नेतृत्व जो है लोगों की राय से मंत्रिमंडल का गठन करता है, तो उसी तरह से होगा। इसलिए आज ही तय कर दे कि कौन क्या बनेगा। और जब हमारा बीपीएससी में हमारा मेंबर नहीं बना, जब हमारा कर्मचारी चयन आयोग में हमारा मेंबर नहीं बन रहा है, जब हमारा पुलिस सेवा आयोग में हमारा मेंबर नहीं बन रहा है, जब यूनिवर्सिटी में जो हमारा पहले यूनिवर्सिटी स्तर पर जो बहाली होती थी प्रोफेसर का या जो असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ पर अब उसको कर दिया और अब यूनिवर्सिटी के जगह पर डिपार्टमेंट को महत्व दे दिया। तो डिपार्टमेंट के कारण जो हमारा आरक्षण था वो तो समाप्त हो गया। तो पहले तो लड़ाई हमारी वो है, अनाज हमको नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि पूरे देश में अनाज का, राज्य में सबको अनाज हम दे रहे हैं। मैं आप लोग के माध्यम से रखना चाहता हूँ, एक सवाल, जाइए कुछ जगह आंकड़े उठाइए, पता चल जाए। छात्रों की छात्रवृत्ति, देश में सबसे पहली बार नीतीश कुमार जी के हुकूमत में समाप्त कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पहले मैट्रिक तक 10th क्लास में छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसको लेकर के लोग पढ़ते थे, वो बंद कर दिया गया। और उसके बदले क्रेडिट कार्ड इन्होंने दिया, लोन। दलित आदिवासी के बच्चे तो लोन में ही पैदा लेते हैं और लोन में ही मरने की व्यवस्था इस प्रकार। जब लोगों ने सवाल किया, हम लोगों ने तब कहा कि नहीं, दोनों में कोई ले सकता है ये। और कॉलेज में तो बंद ही है आज, तो छात्रवृत्ति इसने बंद किया। तीसरी बात, बैकलॉग जितने भी थे पद, उन पदों को इस सरकार ने समाप्त कर दिया। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अगर सबसे ज़्यादा नुकसान इस सरकार में हुआ है तो वो दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग हैं, जिनके साथ जुल्म और अन्याय करने का काम किया। मैं इतना ही अभी कहता हूँ, बाकी हमारे साथी लोगों ने या नीतीश कुमार कहता है कि हम नीला बनाएंगे। नीला कब बनेगा? जब उनके मरने के बाद आयकर नहीं हुआ। जो हमारे बड़े अफसर हैं, जो अफसर हैं, उनको कहीं सिंचन घोटाला में, कहीं आपको छात्रवृत्ति घोटाला में, कहीं जो आपको नौकरी के बहाली में, ये लोग प्रचारित करते थे, बंद कर दिया काम किया। उनका मेरे सामने केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े लोगों को इस काम का काम किया। आपको हम आपको कहना चाहते हैं, जो गरीबों के सम्मान मिलना चाहिए, उनके सम्मान नहीं मिला। जनजाति के लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है, पूजा करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये जो है कि आरक्षण का निर्माण, आरक्षण को जो है कि SC/ST का देने का काम, इसको लेकर करके डबल इंजन की सरकार, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे वो राज्य में बैठी सरकार हो, सभी ने हमारे आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। दूसरा हमारा यह था, ये सवाल एक बड़ी सवाल बनती है, ये बिहार की सरकार करती है और केंद्र की सरकार
98 ये कहाँ चला गया? आज से हमारे समय में जो इंदिरा गांधी के समय में जो उसके नाम पर इंदिरा आवास हम लोगों ने दिया गया, उतना आवास आज तक किसी अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिला। बिहार में खाली प्रधानमंत्री आवास के नाम केवल ठगी हो रही है, झूठा कर दिया गया। आवास के बिना लोग किसी तरह से सिद्धिकांड का रह रहा है। इसलिए जो समस्या गरीबों का उसका निदान ये 15 वर्षों में कुछ नहीं किया, निर्धन दबाव करने के काम किया। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आपको जितना लोग दलित है उनको कोई भी काम जैसे ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।